हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं एलटी ग्रेड कंप्यूटर साइंस का पेपर का सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको लगातार। दोस्तों इसके प्रीवियस में 3 वीडियो आ चुकी हैं। आज दोस्तों चौथी वीडियो होगी और इसमें जितने भी बचे क्वेश्चन है सभी को हम कवर कर देंगे। दोस्तों ये हफमैन कोडिंग का है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको पहले रख दिया है। आइए दोस्तों पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में है क्या, इन हफमैन कोडिंग इफ द सिंबल ए हैज द प्रोबेबिलिटी 0.3, बी हैज द प्रोबेबिलिटी 0.15, सी हैज द प्रोबेबिलिटी 0.1 एंड डी हैज द प्रोबेबिलिटी 0.25, ई हैज द प्रोबेबिलिटी 0.2, देन द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड। देखिए क्वेश्चन हमारा जो पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर टू रिप्रेजेंट ऑल द सिंबल टुगेदर। एक साथ कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। तो दोस्तों जितनी भी चीजें बोल रहा हूं सिर्फ आप उसको याद रखिएगा बात। इसमें सबसे मिनिमम कौन सा है उन दोनों को आप जोड़ लीजिए। सबसे मिनिमम कौन सा है उन दोनों को, तो देखिए 0.1 है और 0.15 है, मतलब बी और आप सी को पहले जोड़ लीजिए। बी और सी का साथ में मैं ट्री बनाता रहूं, ट्री से ज्यादा अच्छा रहता है। तो हम मेरे पास सी क्या है दोस्तों, 0.1 है। तो देखिए 0.1 सी में आ गया और आप बी में क्या है 0.5 है, 0.15 ना बी है। अब इन दोनों को जोड़ के इसके ऊपर आप यहाँ पे ऐड करके लिख दीजिए। तो देखिए 0.1 और 0.15 कितना हुआ 0.25। अब इसके बगल में फिर से आप ले लीजिए। देखिए ये ट्री बनता चला जाएगा ये इससे, ठीक है। अब इसके बाद इसमें इनसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो इनसे वैल्यू ई है 0.2। यहाँ पे देखिए तो इसके बगल में आप ई लिख दीजिए और ई की कितनी वैल्यू है दोस्तों, ई की वैल्यू है 0.2। तो यहाँ पे 0.2 लिख दीजिए और फिर से इसको जोड़ के इसके ऊपर आप लिख दीजिए, ठीक है। इसके ऊपर जोड़ के इसी तरीके के आप जो है लगातार बनाते चले जाइए। तो ये देखिए कितना बन गया 0.45 ना, 0.45 बन गया। अब इसके बगल में फिर से आप ले आइए इससे। अब इससे कौन सा बड़ा है, तो इससे बड़ा है आपका डी, डी है ना 0.25 इससे बड़ा है। इसको जोड़ के फिर से आप यहाँ लिख दीजिए कितना आ जाएगा 0.25 और 0.45 आ जाएगा 0.7 आ गया, ठीक है। अब इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा आपका ए बचा है केवल, जो कितना है 0.3 है। तो यहाँ पे 0.3 लिख दीजिए और इसके ऊपर देखिए इसको आप ट्री में जोड़ते रहिए, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा बचा, इसके ऊपर दोनों को जोड़ के आपको लिखना है। दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो देखिए 0.3 0.7 मतलब 1.0 आ गया। अब इसका मैं कलर चेंज करता हूं, ठीक है। सब जुड़ गए। अब इसमें आप इस तरीके 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1 सभी को आप डाल दीजिए, ठीक। इतना कवर हो गया हमारे पास। अब देखिए इसके बाद एक आप टेबल बनाइए, इधर बगल में आप टेबल बना लीजिए, ठीक है। टेबल बनाइए और इसमें एक तरफ लिखिए सिंबल, ठीक है। सिंबल जो आप सिंबल यूज किए, कितने इसमें सिंबल यूज किए हैं, ABCDE ना। और दूसरी तरफ लिखिए इसका कोड लिखिए और तीसरी तरफ कोड लेंथ, मतलब लेंथ आप लिख दीजिए, ठीक है। लेंथ लिख दीजिए। ये मैंने कवर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को कितना है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है ना, इतने हैं। तो ए हम इसमें कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पे देखिए एक हम 0 से ही पहुंच जा रहे हैं ना, 0 से पहुंच जा रहे हैं तो यहाँ पे 0 डाल दीजिए। ऊपर से ही सब कुछ देखना है, यहाँ ये कैसे पहुंचे, ए हम 0 से पहुंचे तो यहाँ पे 0 डाल दी। इसकी लेंथ कितनी हुई, एक ही तो हुई। यहाँ पे देखो बी कैसे पहुंचेंगे, 1 2 3 और 4 ना, तो मतलब 1 1 1 4 1 से हमने यहाँ पे इसका कोड 4 1 है तो 4 लेंथ आ गई। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद सी है, सी यहाँ पे है,
इसका भी 4 है तो इसका भी लिख लीजिए, लेकिन इसको आप कहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा। 1110 आ गया, 1110 आ गया ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से 4 लिख दीजिए। डी पे कैसे आप पहुँचेंगे, 10 ना, यहाँ पे, यहाँ से चलिए और यहाँ आ जाइए। तो 10 से इसकी लेंथ कितनी हुई, 2 हो गई। अब ई पे कैसे आप पहुंचेंगे, 1 और ये यहाँ पे 0, तो 1 और ये यहाँ पे 0, मतलब इसकी लेंथ 3 है। समझ में आया, इसकी लेंथ कितनी हुई, 3 है। अब इसको, जो इसमें आपकी लेंथ है, इनको इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए काफी लंबा है, इसीलिए मैंने इसको पहले लिया है दोस्तों। यहाँ पे सब में आप इनटू करिए, ठीक है। ठीक, इसको बाहर कर लीजिएगा चाहे आप, ठीक है। इसको क्योंकि इसका फार्मूला जो होता है, फार्मूला लिख दूं क्या साथ में, यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ बिट का फार्मूला होता है क्या, फार्मूला क्या है, टोटल बिट निकालने के लिए, बिट्स निकालने के लिए समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल इनटू लेंथ ऑफ कोड, और इस समेशन में आई यहां लगा देना, ठीक है। लेंथ ऑफ कोड, तो यही तो मैं अब कर रहा हूं। देखिए प्रोबेबिलिटी यहां पे निकाल लिया और लेंथ ऑफ कोड से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो क्या होगा, देखिए 0.3 था, 0.3 इंटू 1 कर दूंगा, तो यहीं पे कर देता हूँ 0.3 ए का कितना आता है 0.3। ये देखिए यहाँ पे जितना लिखा है उतना लिखते जाइए। और यहाँ पे बी का क्या था, बी का था 0.15 और सी का आपका कोड था 0.1 और डी का आप कोड था 0.25, ठीक है। और ई का आप कोड था 0.2। अब इसको इक्वल आप कर लीजिए, देखिए ये 3 हो गया, ये 3 हो गया ना, पॉइंट का 3, ठीक है, इसमें कोई फर्क पड़ा। और 15 चौको 60, तो 0.60 और ये कितना हुआ 4 1 के 4, मतलब पॉइंट का 4 आ गया। और यहाँ पे ये कितना हो गया 0.50, ठीक। इनमें 0 सब में लगा दीजिए, नहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हुआ 3 दूनाई 6, तो ये लीजिए, इनको सबको जोड़ लीजिए। ये कितना हुआ 6 4 10, 10 10 5 15, 15 6 21 और 3, ये आ गया दोस्तों 2.4 हो गया ना। अब देखिए इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, इतना तो हो गया, लेकिन 5 सिंबल कितने थे, सिंबल आपके 5 हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई द टोटल नंबर ऑफ सिंबल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई द टोटल नंबर ऑफ सिंबल। तो इसको हम क्या करेंगे, मिनिमम टोटल बिट्स निकालना है ना हमको। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम टोटल बिट्स निकालना था। तो 2.4 इंटू 5 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका कितना आ गया 5 चौक 20, ठीक, 2 आया, 5 दूनाई 10, 2 12 आ गया। इसमें देखिए ये इसका ऑप्शन सी सही हुआ ना, इसका सी सही हो गया 12। समझ में आया, इतना अच्छी तरीके से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। कहाँ थे हम, 72 तक कर लिए थे, 73 से फिर से स्टार्ट करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिमिटिव डाटा टाइप, इसमें से कौन सा प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं। तो सबसे पहले आप लिखिए प्रिमिटिव डाटा टाइप में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूं प्रिमिटिव डाटा टाइप में कौन कौन से आते हैं। देखिए प्रिमिटिव डाटा टाइप में आएगा इंटीजर, ठीक है। इंटीजर के बाद आएगा फ्लोट, ठीक है, फ्लोट
बूलियन, बूलियन, अब बुलियन, और क्या आता है, कैर मतलब करेक्टर, बाइट भी आता है इसी में, बाइट, ठीक है, डबल भी आता है, डबल। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें नॉट अ प्रिमिटिव टाइप, तो देखिए मैंने बुलियन लिख दिया, बाइट्स लिख दिया, डबल लिख दिया, तो मतलब स्ट्रिंग नहीं आती इसमें, ठीक है। तो फिर नॉन प्रिमिटिव भी यहीं पे लिख देते हैं, नॉन प्रिमिटिव ना, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप कौन से होते हैं, इसमें देखिए कौन कौन से आता है, एरे आता है, ठीक है, एरे आता है, स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर आएगा, ठीक, स्ट्रक्चर के बाद क्लासेस आती हैं, क्लासेस, क्लासेस के बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद पॉइंटर, इतनी चीजें आप याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा, इतना जान लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन रखा हुआ है आपके पास। अब यहाँ पे देखिए ये एक ये तो जावा का क्वेश्चन हुआ ना यार, जावा का क्वेश्चन कहाँ से आ गया, द स्टेटमेंट स्ट्रिंग वायर, ठीक है, फंक्शन। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ये प्रत्येक को मैं डिस्क्राइब करूं, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग कैर एरे दिया है, तो डिक्लेयर एन एरे ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, तो क्या डिक्लेयर किया है, वायर वन किया है ना। दूसरे नंबर पे देखिए वायर वन इक्वल न्यू स्ट्रिंग थ्री, मतलब इनिशलाइज द वायर वन, इनिशलाइज किया वायर वन एरे विथ अ लेंथ ऑफ थ्री, एरे की लेंथ कितनी है, तीन है ना, यहाँ पे तीन है। तो देखिए इस प्रकार से इसने कहीं पे भी वैल्यू असाइन नहीं किया है, वैल्यू, वैल्यू नॉट असाइन, ठीक है, वैल्यू को कहीं पे इसने असाइन नहीं किया है एरे एलिमेंट में, ठीक। तो ये क्या देगा, तो डिफॉल्ट वैल्यू लेगा ना, तो डिफॉल्ट वैल्यू में क्या देगा, नल देगा, तो ये लाइन में इसका आउटपुट निकल आया, ठीक। आगे देखते हैं, every EJB classes file has no combines the interface of the one XML file, one accompanying the interface of two XML file, कि two accompanying interface of one XML file कि two accompanying interface and two XML file। तो इसमें से कौन सा सही है, इसमें से सही है टू accompanying कंपाइंग इंटरफेस ऑफ वन XML फाइल, यही सही होगा आपका दोस्तों, है सी नंबर। आगे देखते हैं, ये एक क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे देखिए यूनिट टेस्टिंग का है। अच्छा ये यूनिट, इसका मैं बेहतरीन तरीके से आपको बताता हूं कि इसको आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। देखिए द यूनिट टेस्टिंग ऑफ द मॉडल, इट इज द फाउंड दैट फॉर अ सेट ऑफ द टेस्ट डाटा एट द मैक्सिमम 90% है ना, 90% को आप इस परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100 से भाग दोगे, तो ये कितना बन जाएगा, 0.9 बन गया ना। ऑफ द कोड, एक स्टेप सॉल्व हुआ, ऑफ द एलोन वर द टेस्टेड विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस 0.9, देन द रिलायबिलिटी ऑफ द मॉडल। तो अब इसमें क्या करना है, आपका कितना आ गया, 0.9 आ गया। अब 0.9 को आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इनका देखिए यहाँ पे भी इसका कितना दिया है, सक्सेजेज में 0.9, तो 0.9 इंटू 0.9 कितना आ गया, 0.81 आ गया ना, ठीक है। तो कौन सा सही है इसमें, एट मोस्ट 0.81, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट बिलोंग द इंप्लीमेंटेशन फेज ऑफ SDLC। SDLC देखिए डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से आया, इसका फुल फॉर्म ही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक, ठीक है। तो अब इसमें पूछा कि कौन सा नहीं है ना, तो प्रोग्राम टेस्टिंग, प्रोग्राम टेस्टिंग, फाइल कन्वर्जन, यूजर ट्रेनिंग, न्यू चेंज टू दी सिस्टम, तो यही नहीं है, ये तीनों तो हैं, ठीक है, ये तीनों तो जरूरत होती है। आगे देखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पहले, ठीक,
चलिए, प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर इज कंसीडर्ड इन, प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर किस में कंसीडर किया जाता है? वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल की स्पाइरल मॉडल? आप ये वाला देखे हैं ना, स्पाइरल मॉडल, ये वाला, ठीक है, इसी में रिस्क फैक्टर को कंसीडर किया जाता है, मतलब सी ऑप्शन सही है। इसको एक बार आप देख के जरूर एग्जाम हॉल में चलिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द पुट नाम द प्रोजेक्ट इफर्ट इन यूनिवर्सिटी, हाँ, प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ डेवलपमेंट टाइम, द डेवलपमेंट शेड्यूल फॉर 100% मंथ पीएम प्रोजेक्ट वुड रिड्यूस द प्रोजेक्ट एफर्ट। इसको से हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ना, इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों ई 1/t⁴, ठीक। तो अब ये ई है ना, तो E2 बराबर हम इसको निकालें तो E1 इंटू T1/T2, और इसकी पावर कितना हो जाएगी 4। तो अब हम T2/T1 ना, T2 इक्वल टू T1, ठीक है। अगर हम T2/T1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा? E2 इक्वल E1 इंटू 1/4 इक्वल, अब इसको इसके फिर इक्वल तो कितना बना, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो E1 इंटू 1/16, ठीक, 1/16। अब देखिए, इनिशियल एफर्ट E1 बराबर कितना है? E1 बराबर 100 है ना, पर अब 100 है तो यहाँ पे 100 रख दीजिए, तो 100 इंटू 1/, चूंकि E1 बराबर 100 है तो 1/16, तो ये कितना आ जाएगा? 6.25 m, ठीक। तो इसमें 6.25 m, ये वाला सही है। आगे चलते हैं, इन वर्चुअल मेमोरी पेजिंग से आ गया, ठीक है। पेज साइज एंड फ्रेम साइज हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस बोथ आर द इक्वल साइज? यही सही है दोस्तों, दोनों इक्वल साइज होते हैं, इसमें नो डाउट। अगर 4096 बाइट्स का पेज साइज है तो इसका फ्रेम भी 4096 बाइट्स का ही होगा, ठीक। यूनिक्स से आ गया, टू चेंज द कमांड प्रॉम्प्ट इन द यूनिक्स वन कैन यूज, देखिए ग्रेफ होता है, ठीक है, ये सब इसके कमांड है, लेकिन आपको चेंज बोल रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट से चेंज करता है तो PS1 से होता है चेंज, ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसकी कमांड भी थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम रिक्वायर्स द फ्यूचरिस्टिक इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज रेफरेंसेस। फ्यूचरिस्टिक से कौन सा हमारा ऑप्टिमल लेता है ना, फीफो तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, या लिस्ट लेता है तो उसका लेता है ऑप्टिमल, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको मैं दिखाता हूँ। ये है फीफो से, ठीक, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से। प्रोसेस रिफर दो 5 पेजेज ABCD हैं, ठीक है। अब इसमें आपको इन द ऑर्डर, तो ABC ये इतने दिए हैं, अब इसमें फ्रेम साइज कितनी है? 3, ठीक है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज फीफो द नंबर ऑफ द पेज विच ट्रांसफर विथ एन द एम्प्टी इंटरनल स्टोर ऑफ द 3 फ्रेम। तो यहाँ पे आप इनको फ्रेम को डालते जाइए और इसका फ्रेम को देखते रहिए। देखिए यहाँ पे ए मैंने पहले डाला, इसे लाइन खींच लीजिए, 3 ठो फ्रेम चलेंगे बस, ठीक है। ये लीजिए, मैंने 3 ठो फ्रेम ऑलरेडी इसको बना दिया, ये लीजिए 3 ठो फ्रेम बना दिया। ए डाला, ए में स्टार लगा लीजिए, उसके बाद बी है तो ए के ऊपर बी चला गया, ठीक, ए के ऊपर बी चला गया तो ये भी स्टार लगा लीजिए इसमें। फिर उसके बाद देखिए यहाँ जैसे जैसे कवर हों वैसे वैसे आप सी डाल दीजिए, तो ए बी और सी डाल दिए, स्टार लगा लीजिए। डी आ गया तो कौन सा रिप्लेस हो गया? जो पहले आया है, तो इसको काट के यहाँ पे आप डी डाल दीजिए और स्टार लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बी है ना, बी और सी। इसके बाद फिर से ए आया तो कौन कट गया? बी कट गया, तो यहाँ पे डाल दीजिए ए डी सी, ये यहाँ पे स्टार लगा लीजिए। उसके बाद आप बी ले आइए,
बी कौन काटेगा, सी कट के यहाँ पे बी हो जाएगा, ए और डी, यहाँ पे स्टार लगा लीजिए। अब देखिए बी हो गया, अब ई आया, ई कौन काटेगा, डी कट जाएगा, यहाँ पे ई आ गया, यहाँ पे एक स्टार लगा लीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए ए आया, ए ऑलरेडी है तो यहाँ पे हॉल्ट हो गया। ठीक है, ई आ गया, ए है, बी, देखें कितना अच्छा है। अब इसके बाद बी आया, फिर से एक हॉल्ट हो गया, मतलब ई, ए और बी। ठीक है, इसके बाद देखिए अब सी आया, कौन कटा, ए कटा ना, तो ए कटा, यहाँ पे सी आ गया, सी आ गया, ई है और बी। इसके बाद दोस्तों डी आ गया, डी इसमें नहीं है तो बी कट गया, यहाँ पे देखिए डी आ गया, सी और ई, और यहाँ पे एक स्टार लगा लीजिए, और यहाँ पे अब ई है तो ई तो पहले से यहाँ हाल्ट हो गया, इनको दोनों को काउंट कर लीजिए। ए यहाँ दूसरे कलर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आया, कितना आ रहा है, 8 ही आ रहा है। इसका 9 आएगा दोस्तों, कहीं पे एक छूट गया है लग रहा है। ठीक है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, एक 7 एक 8। ठीक, तो यहाँ पे कहाँ पे एक रिप्लेस छूट गया है, 2 2 4 2 6 एक 7, 7 2 9, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखिए दोस्तों ए आया और ए बी आया, ए बी सी आया। ठीक है, यहाँ पे डी आ गया, यहाँ पे डी आ गया, और यहाँ पे फिर से सी आ गया, यहाँ पे कहीं गड़बड़ हो गया, डी, यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा ना, और डी के बाद हमारे पास ए आया, डी के बाद ए आया। ठीक है, यहाँ पे डी के बाद हमारा ए आ गया, और ए के बाद हमारा बी आया। ठीक है, ए के बाद बी आया, बी के बाद ई आया, देखिए बी के बाद ई कहीं पे है तो ये ई आ गया, बी के बाद ई आया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे ए ऑलरेडी था। ठीक है, और यहाँ पे बी ऑलरेडी, यहाँ पे बी के बाद सी आया, और सी के बाद देखिए यहाँ पे डी आया, और डी के बाद डी आया ना, तो यहाँ पे एक स्टार लगा लीजिए ना, और यहाँ पे ई आया तो ई पे हाल्ट हुआ ना, डी सी ई, तो यहाँ पे हाल्ट होगा। तो यही तो कह रहा था एक कम आ रहा, तो ये 9 हो गया, तो यहाँ पे कौन सा सही हुआ, ये 9। ठीक, एक देखिए एक चूक पूरे क्वेश्चन का आंसर गलत कर सकती थी, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। अच्छा क्वेश्चन फिर से है, द नंबर ऑफ 3 इन द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। देखिए फोर्क जब भी आता है ये 2 में डिवाइड होगा, इतना जान लीजिए। ठीक है, फिर से फोर्क आ गया, जितनी बार आ जाए उसके बाद वो 2 से डिवाइड होगा। अगर हम इसको 2 की पावर 3 रख दें तो आपका आउटपुट आ जाएगा दोस्तों, 2 की पावर यदि 3 रख दें तो इसका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा आराम से। ठीक, तो इसका 8 आंसर सही हो जाएगा। ठीक, समझ में है। इस तरीके के भी आप जो है टेक्निक्स यूज करिएगा जो मैंने लगा दिया। द डाटा ब्लॉक्स, ये लास्ट मूवमेंट का ऐसे टेक्निक्स लगती हैं, नहीं तो इसको सॉल्व करिए आप। ठीक है, आगे देखिए, द डाटा ब्लॉक्स ऑफ द वेरी लार्ज फाइल इन यूनिक्स फाइल आर एलोकेटेड यूजिंग। कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन में होता है, लिंक एलोकेशन में कि इंडेक्स एलोकेशन में, एंड एक्सटेंशन टू द इंडेक्स एलोकेशन। तो दोस्तों ये डी ऑप्शन ही इसका सही है, एंड एक्सटेंशन ऑफ द यूनिक्स। अब देखिए दोस्तों बहुत थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। इफ अ फंक्शंस डज नॉट द मॉडिफाई द डाटाबेस द प्योरली लेबल। दोस्तों इसमें बहुत लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन है, लेकिन इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका आप देख लीजिए, रीड नो डाटाबेस स्टेट, इसका फुल फॉर्म होता है रीड नो डाटाबेस स्टेट। ठीक,
और इस वाले को राइट नो राइट नो पैकेज स्टेट होता है। ठीक है, पैकेज स्टेट। ठीक है, और इसका होता है रीड नो पैकेज स्टेट, इसका होता है राइट नो डाटाबेस स्टेट होता है। तो इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग concurrency controls protocol ensures both the conflict serializability and freedom for deadlock। ठीक है, फ्रीडम फॉर डेडलॉक की बात कर रहा है तो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग इसका ऑप्शन सही है, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। इसका क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक, अब डेडलॉक तो आप जानते ही हैं कि डेडलॉक कब होगा? डेडलॉक होगा जब किसी चीज में आप साइकिल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तब आपका डेडलॉक होगा। और ये बोल रहा है विच ऑफ निम्न में से कौन से समवर्ती नियंत्रण कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी और डेडलॉक से स्वतंत्रता होना सुनिश्चित करता है? तो वो होता है दोस्तों टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। ठीक, आगे देखते हैं। इन RDBMS different classes of the relation are created using the techniques to prevent modification anomalies। modification anomalies कौन था? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, पता है ना? फर्स्ट NF, सेकंड NF, थर्ड NF, फोर्थ NF, ठीक है, BCNF। ठीक है, ये सब याद है ना? तो इसका क्या होगा? नॉर्मल फॉर्म होंगे। टेक्निक्स टू प्रिवेंट मॉडिफिकेशन एनोमलीज। मॉडिफिकेशन एनोमलीज, डी ऑप्शन सही है ना? RDBMS से संशोधन विसंगतियों को रोकने के लिए देख लीजिए यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस ऑफ द रिलेशन आर द क्रिएटिंग यूजिंग टेक्निक्स टू प्रिवेंट मॉडिफिकेशन एनोमलीज के रोकने के लिए हम नॉर्मल फॉर्म्स का यूज करते हैं। याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल? रिकॉर्ड बेस्ड कौन सा है? देखिए, रिलेशनल मॉडल रिकॉर्ड बेस्ड होता है। ठीक है, हायरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड बेस्ड होता है, नेटवर्क मॉडल रिकॉर्ड बेस्ड होता है। लेकिन आपका जो है ER मॉडल रिलेशनल डाटाबेस, हाँ, ER मॉडल क्या है? स्ट्रक्चर्ड होता है ना, स्ट्रक्चर ऑफ अ डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस, तो ये कहाँ होता है? तो यही सही है, ER मॉडल। आगे देखिए। इफ अ ट्रांजेक्शन ये होल्ड अ शेयर लॉक और एंड इफ ट्रांजेक्शन बी आल्सो रिक्वेस्ट फॉर अ शेयर लॉक और इट विल यदि ट्रांजेक्शन ए एक शेयर लॉक और रखता है और पर ट्रांजेक्शन बी भी एक शेयर लॉक की प्रार्थना करता है, तो यह क्या होगा? ठीक, ये होगा क्या? रिजल्ट इन डेडलॉक सिचुएशन, इमीडिएट बी ग्रांटेड कि इमीडिएट बी रिजेक्टेड कि बी ग्रांटेड एज सुन एज इट इज रिलीज्ड। कौन सा सही होगा इसका? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी ऑप्शन सही होगा ना, इमीडिएट इज ग्रांटेड, क्योंकि इसका एक टेबल बनता है। उस टेबल को आप यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे देखिए, रिक्वेस्ट है और इधर ग्रांट लॉक है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए ये है लॉक। ठीक है, सीरियलाइजेबल एक्स। ठीक, अब यहाँ पे देखिए लॉक, तो एस में यस हो जाएगा यहाँ पे और इधर नो हो जाएगा। ठीक, और एक्स में दोनों में नो। तो कौन सा है? इमीडिएटली बी ग्रांटेड। अ डाटा मॉडल इज द कलेक्शन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल टूल फॉर डिस्क्राइब। एक डाटा मॉडल जो कि कॉन्सेप्चुअल टूलों का समूह होता है, निम्न में से क्या वर्णित करता है? डाटा एंड डाटा रिलेशनशिप की, डाटा सिमेंटिक एंड कंसिस्टेंसी कांस्टेंट की, डाटा एंड डाटा रिलेशनशिप्स, डाटा सिमेंटिक एंड कंसिस्टेंसी कांस्टेंट। कौन सा सही होगा इसका? बताइए। एक डाटा मॉडल की बात करा, बिल्कुल सिंपल सा है, डाटा एंड डाटा रिलेशनशिप्स, डाटा
सीमेंटिंग एंड कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑपरेशन रिमूव्स कॉमन टपल फ्रॉम द फर्स्ट रिलेशन, दिस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, नॉन कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड नॉन एसोसिएटिव, नॉन कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव ही तो आएगा इसमें, ठीक है। इसका बी ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि अगर हम ए सेट थ्योरी का है ना, इसमें देखिए एम अगर हम बात करें कि डिफरेंस ऑपरेशन रिलेशन एल्जेब्रा मूव्स द टपल फ्रॉम द फर्स्ट रिलेशन दैट आर द आल्सो रिप्रेजेंट द सेकंड रिलेशन, तो दिस ऑपरेशन इज ए नॉन कम्यूटेटिव की बात करूं तो ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। ठीक, ये ऑर्डर ऑफ रिलेशन पे भी डिपेंड करता है। और एसोसिएटिव की यदि मैं बात करूं, एसोसिएटिव की बात करूं तो दोस्तों ए माइनस बी माइनस सी बराबर ए माइनस बी यूनियन सी, यही तो होगा, ठीक, यही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इधर इधर का ब्रैकेट फिर इधर का हम ब्रैकेट लगा दिए। अब यहां पे देखिए तो ये क्या बोला, द डिफरेंस, अंतर ऑपरेशन से संबंध में आप टपल हटा देते हैं तो यह ऑपरेशन मतलब नॉन कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव ही होगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल सिक्योरिटी थ्रेड, पॉसिबल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन अल्टरेशन, इंफॉर्मेशन रिलीज, ये तो सभी सही है, सभी सही है ना इसके। ये क्या है, सेल्मी अटैक, वेबसाइट डिफेसमेंट होता है कि कंट्रोलिंग द वेबसाइट होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, सेल्मी अटैक, याद रखिएगा बिल्कुल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मल्टीपार्टाइल वायरस, हाइब्रिड टू द माइक्रोज वायरस एंड स्टील्थ वायरस, हाइब्रिड ऑफ द वायरस एंड वर्म, हाइब्रिड ऑफ द एक्टिव एक्स एंड जावा कंट्रोल, हाइब्रिड ऑफ द प्रोग्राम वायरस एंड बूट सेक्टर वायरस, बिल्कुल डी ऑप्शन नहीं भूलिएगा। देखिए यहाँ पे सिंपल नेटवर्क से हैं, नेटवर्क के क्वेश्चन है, काफ़ी उससे अच्छे लग रहे हैं और सिंपल लग रहे हैं। द मेन पर्पज ऑफ द डाटा प्रोटेक्शन एक्ट इज डाटा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट द पर्सनल प्राइवेसी, बिल्कुल सही है, पर्सनल प्राइवेसी तो करेगा, ठीक, प्रोटेक्ट द पर्सनल, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं। व्हाट इज डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड डेस एल्गोरिथम, डेस क्या करता है, डेस में जो सिफर टेस्ट होता है, ब्लॉक सिफर ना, सिफर ने, हाँ ब्लॉक सिफर, ठीक है, ब्लॉक सिफर, इसमें कितने बिट की, ब्लॉक सिफर में की कितने बिट की होती है, 56 बिट की होती है, 56 बिट की होती है ना, की लेंथ होती है, की लेंथ कितनी होती है, 56 बिट की, याद रखिएगा डेस सिफर में, ठीक है, 56 बिट की होती है। और इनक्रिप्ट, अगर मैं डेस ब्लॉक सिफर की बात करूं, ब्लॉक सिफर में अगर मैं इनक्रिप्ट इसको कर देता तो कितना बन जाती थी, 64 बन जाएगी। और 64 बिट प्लेन टेक्स्ट में 19 एज द इनपुट आएंगे डेस के, और प्रोसीड द 64 बिट सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ब्लॉक सिफर ही इसका सही है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्टेलिंग द आइडिया और द स्टीलिंग द क्रिएशन ऑफ अदर, प्लेजरिज्म, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्राइवेसी की ऑल ऑफ द एबव, कौन सा इसका सही होगा, इसका सही होगा प्लेजरिज्म। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स में बी यूज द एसेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब, तो HTTP लिखते हो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो कौन सा सही है, ये ऑप्शन सही है इसका, ये ऑप्शन सही है ना। इधर के सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इनको। तो वेब पेज आर क्रिएटेड लैंग्वेज HTML ही, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड डोमेन, देखिए .com भी होता है, ये इसका होता है कॉम, ये इसका होता है
.gov मतलब गवर्नमेंट, और .net भी होता है, मतलब सभी सही है। यहाँ माइम का क्या होता है, मल्टीपर्पज इंटरनेट, क्या क्या दिया है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सचेंज, मल्टीपल इंफॉर्मेशन से तो गलत हो गया ये, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन की मल्टीपर्पज इंफॉर्मेशन मेल एक्सटेंशन, कौन सा इसका सही है, तो इसका देखिए मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है, ध्यान रखिएगा। इंफॉर्मेशन शब्द जिसमें हो हटा दो, ठीक। यूआरएल रिसोर्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, देखिए ये समझ लीजिए नेटवर्क से फुल फॉर्म बनने ही बनने हैं, ये ध्यान रख लीजिए। यूआरएल क्या है, ये एड्रेस ऑन द वेब होता है, रिफरेंस टू द रिसोर्स दैट स्पेसिफाइज इट्स लोकेशन ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क एंड अ मैकेनिज्म फॉर रिट्रीव करता है इसे, ठीक। यहाँ पे देखिए एक पेज से दूसरे में जंप करने के लिए क्या हो जाता, HREF होता है ना, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पे देखिए व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट टाइम इन द मिनट्स देन अ पेज सेशन एंड, अपने आप एंड होगा, यूजर डज नॉट रिफ्रेश करेगा तो वो कितना होता है, 20 होता है, ठीक। सर्च इंजन कौन कौन से, टू सर्च द डॉक्यूमेंट ऑन द वेब, टू सर्च द फाइल ऑन द होस्ट कंप्यूटर, नहीं, डॉक्यूमेंट ऑन द वेब पे ही करेगा, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, डॉक्यूमेंट ऑन वेब। आगे देखिए, ऑन व्हाट टाइप ऑफ द स्विचिंग डज इंटरनेट वर्क, सर्किट स्विचिंग, बिट स्विचिंग, पैकेट, देखिए अब पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ये सर्किट स्विचिंग पहले का है। जैसे ये एक टावर है, एक जगह से दूसरे जगह हमको नियरेस्ट टावर ये सेलेक्ट करता है अपने, और पैकेट में डाटा को भेजता है, समझ में आया, पैकेट में डाटा को भेजता है, तो पैकेट स्विचिंग इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेटेड टू एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, टेक्निकल प्लानिंग, राइटिंग द क्रिएटिव ब्रीफ की ऑल ऑफ द एबव, बताइए कौन सा सही है, सभी इसके सही हैं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डिजिटल सिग्नल, तो किस टेक्निक से हम डिजिटल सिग्नल को भेजा जाता है ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन की एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग मॉड्यूलेशन, तो यहाँ पे देखिए पल्स कोड मॉड्यूलेशन से भेजा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है, जो बाइनरी सीक्वेंस 0 और 1 पे चलता है, ठीक। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, रिसोर्स शेयरिंग, improving reliability and availability, enhancing performance, all of the above, तो कौन सा सही है इसमें, बताइए। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहा है, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो इसमें दोस्तों सभी के सभी सही है ना, रिसोर्स शेयरिंग भी करता है, इंप्रूविंग रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, और इनहेंसिंग परफॉर्मेंस के करता है। नेटवर्क, अगला क्वेश्चन, नेटवर्क स्प्रेडिंग इन द डिफरेंट जोग्राफिकल, जब भी जोग्राफिकल की बात करें तो मतलब कि इंटरनेट की बात कर रहा है, और इंटरनेट का दूसरा फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, लाइन नहीं होता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोकन बेस्ड प्रोटोकॉल, टोकन बेस्ड प्रोटोकॉल कौन सा होता है, CSMACD, इसका फुल फॉर्म पहले लिख लीजिए, कोड इसका CSMACD का ना, ठीक है, नहीं ये स्लॉटिंग रिंग की बोथ AB, तो इसका स्लॉटिंग रिंग सही होगा। स्लॉटिंग रिंग किस तरीके से, इसको समझ लीजिए पहले। यहाँ पे देखिए ये है मेरे पास रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन होता है, इस तरीके के डायरेक्शन होता है ना, इस तरीके के डायरेक्शन होता है स्लॉटिंग रिंग में, जिसमें हम पैकेट को, जिसमें टोकन को हम पास करते हैं, टोकन को एक दूसरे से पास करते हैं, तो
ये कौन सा नेटवर्क होता है, ये रिंग टोपोलॉजी है ना। यही कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोकन बेस्ड प्रोटोकॉल, तो वो है स्लॉटिंग रिंग। यहां से देख के आप लगा लीजिए आराम से कि स्लॉटिंग रिंग इसका सही है। आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ लेयर इन द OSI, ISO OSI रेफरेंस मॉडल 7 लेयर होती हैं। नीचे लिख देता हूं, पहला दोस्तों फिजिकल लेयर, दूसरा डाटा लिंक लेयर, और तीसरा आपका है नेटवर्क लेयर। तीसरा क्या है, नेटवर्क लेयर। चौथा है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। पांचवा आपका है सेशन लेयर। छठा है आपका प्रेजेंटेशन लेयर, और सातवां है आपका एप्लीकेशन लेयर। यही है दोस्तों 7 लेयर। इसको मैं आपको बहुत अच्छा से ये कोड बता देता हूं जो कभी नहीं आप भूल पाएंगे। आप ST नहीं दे पाएंगे। ST क्या है, स्पीड टेस्ट है। देखिए, P से फिजिकल लेयर, D से डाटा लिंक लेयर, N से नेटवर्क लेयर, T से ट्रांसपोर्ट लेयर, S से सेशन लेयर, P से क्या है प्रेजेंटेशन लेयर, और A से एप्लीकेशन लेयर। क्या भूलेंगे क्या, नहीं ना। नीचे के 3 क्या होती हैं, लोअर लेयर होती हैं, और ऊपर की 3 कौन सी होती है, सॉफ्टवेयर लेयर होती हैं। मतलब ये इसको और क्या बोलते हैं, हार्डवेयर लेयर भी बोलते हैं, और इसे बोलते हैं हार्ट ऑफ OSI, मतलब मिडल लेयर होता है, ठीक है। और इसे बोलता है सॉफ्टवेयर को अपर लेयर, ठीक, समझ में आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ OSI रेफरेंस लेयर, सब लेयर्स एंड देयर फंक्शनलिटी इन द इनकरेक्ट पेयर। इसमें इनकरेक्ट पेयर कौन सा, नेटवर्क लेयर राउटिंग के लिए बिल्कुल करेक्ट है, डाटा लिंक लेयर एंड बिट सिंक्रोनाइजेशन तो फिजिकल लेयर में होता है ना दोस्तों, फिजिकल लेयर में आगे जाने की जरूरत नहीं, बी ऑप्शन सही हो गया। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एंड टू एंड प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए होता है। मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर चैनल शेयरिंग के लिए होता है, तो मतलब बी ऑप्शन इसका बिल्कुल से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर 7 बिट पैरिटी। तो इसमें 7 बिट है तो पैरिटी इसमें जुड़ जाएगी ना, ठीक है, 7 बिट पैरिटी इसमें जुड़ जाती है। तो इसमें देखिए, दैट कैन बी द ट्रांसमिटेड इन द सेकेंड ऑन आ 19। अगर हम इसको पहले हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये केबी में है तो इसको हम बाइट्स में कन्वर्ट कर दें, 19.2 इंटू 1000 के करीब आप इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 19,200 ना। आ गया, समझ में आया ना, इतना आ गया। अब इसको देखिए, हाँ, दैट कैन बी द ट्रांसमिटेड इन द सेकंड ऑन द 19.2 kbps लाइन, दिस एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट स्टार्ट विद द वन स्टॉप। तो इसमें देखिए, ये है मेरे पास 7, और प्लस एक पैरिटी इसमें 1, और प्लस 1 ये 1 सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 7 3 10 आ गया ना। इसमें 10 से भाग दे दीजिए, इसमें 10 से आप भाग दे दीजिए तो कितना बच जाए, ये इससे 0 बच गया तो 19 20 आ गया, ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट। आगे देखिए, इन विच लेयर और द नेटवर्क आर्किटेक्चर द सिक्योर सॉकेट लेयर SSL इज यूज। फिजिकल लेयर में, सेशन लेयर में, एप्लीकेशन लेयर में, कि प्रेजेंटेशन लेयर में, किस में यूज होती है, तो दोस्तों प्रेजेंटेशन लेयर में सिक्योर सॉकेट लेयर यूज होती है। द एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP इज यूज फॉर,
ARP किस में यूज होता है? मैक में यूज होता है ARP कि नहीं? मैक एड्रेस में ही तो यूज होगा। तो किस में? फाइंडिंग द आईपी एड्रेस फ्रॉम द डीएनएस, नहीं, डोमेन नेम सिस्टम है वो, ठीक है। फाइंडिंग द आईपी एड्रेस ऑन द डिफॉल्ट गेटवे, नहीं। फाइंडिंग द आईपी एड्रेस दैट द करेस्पॉन्डिंग टू द मैक एड्रेस। मैक कितने बिट का होता है? 48 बिट का मैक एड्रेस होता है, याद रखिएगा। फाइंडिंग द मैक एड्रेस दैट करेस्पॉन्ड टू द आईपी एड्रेस, डी ऑप्शन सही हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द करेस्पॉन्डिंग नीडेड फॉर द 10 लाइन्स इन क्रॉस पॉइंट which is full duplex in nature and there is no self connection, तो ये तो क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है। चलिए ये इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है? n इंटू n माइनस 1/2, याद कर लीजिए। नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट निकालने के लिए होता है नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट निकालने के लिए n इंटू n माइनस 1/2 का प्रयोग कर दें। वेयर द नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है? n इक्वल टू 10 है नंबर ऑफ लाइन्स। तो यहाँ पे 10 इंटू 10 माइनस 1/2, तो कितना हो गया? 45 नहीं आएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 9 45, तो यहाँ पे कितना आ गया? बी ऑप्शन आपका सही हो गया। याद रखिएगा फार्मूला डिपेंडेंट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन हमने कर दिया। आगे चलते हैं ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। इसका कितना आंसर आया था? पहले सॉल्व कर दिया, 12 आया। अच्छा, x.21 ये क्या है? यह एक प्रोटोकॉल है दोस्तों। देखिए यहाँ पे, अ मेथड ऑफ द डिटरमाइनिंग व्हिच डिवाइस हैज द एक्सेस टू द ट्रांसमिशन मीडियम एट एनी टाइम, a method access control techniques, a multiple access transmission medium, very common but the oriented at the link protocol is used to ISA, a network access standard for the connecting station to the circuit switching network। दोस्तों इसका ऑप्शन डी ही सही हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए डी सही है ना इस प्रोटोकॉल का। यहाँ पे देखिए, which type of the support for the TFTP is available from the third parties but is the not included in the window NT, a client as a server, as a window NT includes full TFTP support। TFTP है क्या? पहले ये तो जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है, ठीक। तो ये किस लिए यूज होता है? ये सर्वर के रूप में दोस्तों यूज होता है, ठीक। आगे देखिए, टू मेन टाइप ऑफ इंटरनेट बेस्ड B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस का कॉमर्स आर, इसका फुल फॉर्म क्या? बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें द नेट मार्केट प्लेसेस का मतलब बिजनेस, एंड द प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क, मतलब पहला ऑप्शन ही सही हो गया। आगे हमको जाने की भी जरूरत नहीं हुई, ठीक है। आगे देखिए, द मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर रिसाइड इन विच OSI मॉडल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। द मीडिया एक्सेस कंट्रोल किस में जो है एग्जिस्ट करती है? नेटवर्क में, ट्रांसपोर्ट में, नेटवर्क में, फिजिकल में, डाटा लिंक लेयर पे दोस्तों। ये OSI की दूसरी लेयर पे एग्जिस्ट करती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम। तो देखिए, टावर ऑफ हैनोई जो है, इसमें नाइट द टूर प्रॉब्लम, एनक्विन प्रॉब्लम, टावर ऑफ हैनोई और मैक कलरिंग प्रॉब्लम। तो टावर ऑफ हैनोई जिसमें 1 by 1 एक के बाद एक रहता है ना, तो टावर ऑफ हैनोई जो है बैक ट्रैकिंग नहीं है दोस्तों, और सभी के सभी बैक ट्रैकिंग है। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन
ट्रावर्सिंग अ गिवन ग्राफ बाय डी, देखिए BFS, एक क्या पूछा, BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च। अगर देखिए BFS मतलब बड़ा करो, तो इसमें Q काम करेगा हरदम, ध्यान रखिएगा, Q काम करेगा। और अगर अब DFS की बात करें तो मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च, मतलब गहरा की बात करेगा, तो इसमें कौन सा काम करेगा, स्टैक काम। स्टैक किस तरीके का होता है, स्टैक ये होता है जिसमें एक तरफ से पुश करते हो, एक तरफ से पुश अप करोगे और दूसरी तरफ से क्या करोगे, पॉप करोगे, ठीक है। और वहीं पे क्यू हमारा किस तरीके का होता है, इस तरीके के होता है, ठीक। तो हमारा पास ब्रेथ से मतलब क्यू को फैला दो, ठीक है। और डेप्थ के मतलब कि उसको अंदर डालो, यहाँ डेप्थ में चला गया ना, तो समझ में आया। इस तरीके के टेक्निक से आप इसमें कभी नहीं गलती करोगे। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक्स यूज इन द क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम, डिवाइड एंड कॉन्कर, बैक ट्रैकिंग, डिवाइड एंड, ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग था, डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड होती है ना। क्विक शॉर्ट टेक्निक्स, क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम किस पे बेस्ड है, डिवाइड एंड कॉन्कर पे है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये वायरकायर 3 दिया है और यहाँ पे जो नम है वो 3×2 है, तो हमारे पास जो एरे बनेगा वो कितना बन रहा है, यहाँ पे 3 का बन रहा है ना, ऐसे, ठीक है, 1 2 3, और इधर बन रहा है 1 2 बन रहा है। तो इसमें सबको पुट कर दीजिए, 3 6, अगर हम 3×2 मतलब 3 6 9 12 15 18, ठीक। तो इसका कितना आ जाएगा, 3 6 9, इस पे इसको num प्लस 1 करेगा तो ये यहीं रह जाएगा। 1 1 पे एक बार बात कर ले, इसको हटाएंगे तो इसमें डबल स्टार ऐसे नहीं लग जाएगा क्या दोस्तों ना, ये ऐसे बन जाएगा ना, तो ये कितना दे देगा, तो 15 15 आना चाहिए, 15 15 ही दोस्तों इसका आंसर सही होगा, ठीक। इसका कितना आ जाएगा, 15 और 15। आगे देखिए, फॉर द मार्जिन्स टू द सॉर्टिंग्स लिस्ट ऑफ द साइज m and n into the sorted list of the size m plus n, हाउ मेनी द कंपैरिजन और रिक्वायर्ड, कितने कंपैरिजन रिक्वायर्ड होंगे, तो इसमें दोस्तों कंपैरिजन होंगे ऑर्डर ऑफ m प्लस n। दोस्तों ये रहे आपके पूरे, मैंने क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है, जिसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन बनता था ज़्यादा कर दिया, जिसमें कम उसमें, ठीक है, थोड़ा। यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को, जो न्यू अभ्यर्थी हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।